कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही फूट बढ़ती ही जा रही है। लगातार कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को लेकर विरोध तेज होता ही जा रहा है। बता दें आपको कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट से उम्मीदवार बनाया है और जब से ये खबर आई है, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही विरोध जो है वो बढ़ रहा है। तमाम विरोध, नारेबाजी, हंगामे के बाद अब कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, प्रचार करने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं और कन्हैया कुमार ने मनोज तिवारी पर तंज कसा है। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि अगर मनोज तिवारी चुनाव जीत रहे हैं तो 40 डिग्री के टेम्परेचर में वो प्रचार क्यों कर रहे हैं। तो कैसे कन्हैया कुमार को लेकर विरोध दिल्ली में तेज होता जा रहा है, क्या कुछ कांग्रेस पार्टी के अंदर कन्हैया कुमार के नाम को लेकर चल रहा है, बताएंगे आपको। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, लगातार विरोध जो है बढ़ता ही जा रहा है। कल कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध और अब चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या अब प्रदर्शन के बीच में भी कन्हैया को विरोध का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरे और उतरने के बाद इनके ही कार्यकर्ताओं ने कन्हैया का विरोध किया। ये बार बार कह रहे हैं मनोज तिवारी चुनाव अगर जीत रहे हैं तो वो प्रचार क्यों कर रहे हैं। क्या चुनाव हारने के लिए प्रचार किया जाता है? मतलब तुम अगर प्रचार कर रहे हो तो तुम मानकर चलते हो कि हम चुनाव हार रहे हैं। तुम भी चुनाव जीतने के लिए प्रचार कर रहे हो और राहुल गांधी भी चुनाव जीतने के लिए प्रचार कर रहा है। ये कितना एक घटिया बयान है जिसको ये समझ सकता है कि व्यक्ति के पास अगर कोई तर्क नहीं है, अगर कोई मुद्दा नहीं है तो वो इस तरह के मुद्दे उठाता है, क्योंकि ये दिमागी रूप से दिवालिया लोग हैं। जिस तरीके से विरोध हुआ और संदीप दीक्षित ने पहली परिचय मीटिंग में ही कन्हैया कुमार के बारे में जो बातें कही और सार्वजनिक तौर पर जो बेइज्जत किया है, उसके बाद ये 2 दिन तक सदमे में रहा। 2 दिन तक तो चुनाव प्रचार की बात हो ही नहीं रही थी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि इसे पुश किया गया, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं का फीडबैक आ रहा था कि आपने चुनाव के लिए कैंडिडेट तो बना दिए, लेकिन 2 कैंडिडेट अभी जितने जो 3 सीटें लोकसभा की मिली है कांग्रेस को, उसमें जयप्रकाश अग्रवाल रोज चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनका विरोध नहीं है। उनका विरोध जो है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के आंतरिक मामला है। यानी कि उनके 10 जो विधानसभा क्षेत्र चांदनी चौक के अंदर आता है, उसमें से 10 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और सारे के सारे चांदनी चौक लोकसभा सीट से गायब हैं। इन लोगों को सपोर्ट आम आदमी पार्टी का नहीं मिल रहा। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के वर्कर हैं, कांग्रेस के नेता हैं उस क्षेत्र के, वो इनका विरोध नहीं कर रहे, इसलिए ये प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक कन्हैया कुमार और उदित राज ये दोनों प्रचार के लिए नहीं गया और जब इनसे फीडबैक लिया गया और अरविंदर सिंह लवली ने वो लोकल लीडर से बात की, तो उसके बाद उन लोगों ने कहा कि कन्हैया या उदित राज, इन दोनों को तो देखा जाए तो अभी प्रचार में ही नहीं उतरे हैं, लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे। ये सोचते हैं कि राहुल गांधी ने टिकट दिया है तो राहुल गांधी हमें चुनाव जिता देंगे। लोकल वर्कर लीडर, इन लोगों से इसको लेना देना नहीं है। ये अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। इसलिए जब संदीप दीक्षित ने विरोध किया, उसके बाद लोकल स्तर पर भी इसका विरोध शुरू हो गया कांग्रेस के अंदर। और फिर जब पार्टी के कार्यालय और कांग्रेस के मुख्यालय दिल्ली वाला, ये दोनों जगह पर जब कांग्रेस के वर्कर पहुंचे इन दोनों का विरोध करने के लिए, तो अरविंदर सिंह लवली मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने एक और बात कही जब उनसे बातचीत की गई कि आप इन लोगों को समझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। तो एक स्मार्ट तरीका होता है कि हमारी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, तो हम अपने कार्यकर्ताओं को ये बोल नहीं सकते कि आप इस लोगों को विरोध ना करें, विरोध करने के लिए आपको घर में बैठना पड़ेगा। लेकिन उनका मकसद यही था कि इन दोनों नेताओं का जो नाम कभी भी दिल्ली के कमेटी ने आगे नहीं बढ़ाई थी। इन दोनों जगह पर दिल्ली के जो लोकल लीडर हैं, जो स्टेट लीडरशिप है, उन लोगों ने जो लिस्ट बनाई थी, उसमें नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से राजकुमार चौहान का नाम था
और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से संदीप दीक्षित या अरविंदर सिंह लवली या फिर अलका लांबा का नाम आ रहा था कि इन तीनों में से किसी को दिया जाना चाहिए। कन्हैया कुमार तो दूर दूर तक नहीं था कि ये बिहार की पॉलिटिक्स करता है, पिछली बार बिहार में चुनाव लड़ा था, इस बार भी बिहार से जो कांग्रेस को 9 सीटें मिली है उन सीटों में से किसी पर कन्हैया कुमार को लड़ाया जा सकता है। लेकिन अचानक से राहुल गांधी की ये जो शागिर्दी की है कन्हैया कुमार ने, उसका एक इनको रिजल्ट मिला, रिवार्ड मिला और इनको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कैंडिडेट बना दिया गया। उसी दिन से जो विरोध प्रदर्शन हुए, आज जब ये प्रचार के अंदर निकला तो ये आगे बोल रहा था मनोज तिवारी के बारे में, लेकिन पीछे से ये नारेबाजी हो रही थी आज़ादी गैंग के बारे में कि ये वही लोग हैं जो आज़ादी के नारे लगाते रहे हैं। ये देश की आज़ादी की बात नहीं कर रहे, ये देश के अलग अलग क्षेत्रों की आज़ादी की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर के तौर पर कहा जाता है। और दिल्ली में जहां पर पहले से ही कन्हैया कुमार विवादों के कारण हाईलाइटेड हुए हैं, वहां विवाद इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो एक तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज, कांग्रेस के लोकल लीडर नाराज, और उसके बाद आम आदमी पार्टी से सहयोग नहीं मिलना, ये सब मिला जुला कर कन्हैया जब सड़क पर निकले तो उनके साथ जो बदतमीजी हुई है, जो उसकी बेइज्जती हुई है, उसके बाद ऐसे लगने लगा है कि ये 40 डिग्री 41 डिग्री के टेम्परेचर में मनोज तिवारी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के छांव में चल रहे हैं, लेकिन ये अकेले मैदान में खड़ा है। जो बेइज्जती होगी वो चुनाव परिणाम निर्धारित करेगा। लेकिन प्रचार के हर दिन जिस तरीके से ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ रहा है, उससे तो ये लगता है कि कहीं कन्हैया कुमार का टिकट कैंसिल न हो जाए, क्योंकि विरोध प्रदर्शन इसकी भी मांग की जा रही है कि टिकट कैंसिल की जाए। और बिल्कुल अभी समय है, अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है, अभी 25 मई को दिल्ली में चुनाव होना है, तो अभी तो लंबा समय है। अभी तो राहुल गांधी उससे पहले के चुनाव के लिए भी नॉमिनेशन का इंतजार कर रहे हैं कि अमेठी से हम चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अभी तो कांग्रेस ने कई कैंडिडेट की लिस्ट जारी ही नहीं की है, एक एक करके जारी कर रही है। तो ऐसे में कन्हैया कुमार और उदित राज को लेकर जो कांग्रेस के अंदर विरोध है, और स्टेट प्रभारी और स्टेट प्रेसिडेंट यानी अरविंदर सिंह लवली और दीपक बाबरिया, ये दोनों जो विरोध कर रहे हैं, और छोटे नेता जो अलग अलग मंडल के हैं कांग्रेस के, वो अपने वर्कर्स को इसके खिलाफ नारेबाजी करने के लिए उकसा रहे हैं, उससे लगता है कि कन्हैया कुमार का टिकट कट जाएगा। सर, जिस तरह से हर दिन विरोध की खबरें सामने आ रही है, परिचय मीटिंग में बवाल हुआ, कल कांग्रेस पार्टी के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध करते नजर आए, आज जब चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे तब भी कन्हैया का विरोध हो रहा है, और इस बात की जानकारी आलाकमान के पास भी है। तो क्या लगता है कन्हैया कुमार को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, टिकट कट सकता है? देखिए, कन्हैया कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हुई, उसमें लोगों ने ये सवाल उठाया राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी को एक मैसेज दिया कि हम चाहते हैं राहुल गांधी इसके ऊपर निर्णय ले, और उसमें स्टेट लीडरशिप जो था उनसे बातचीत हुई, उन लोगों को समझाने की कोशिश बाद में किया, और उसके सारे जो परेशानियां हैं, जो विरोध का कारण है, आधार है, उन सब को लेकर वो राहुल गांधी के पास एक भेजने वाले हैं नोट कि देखिए अभी देर नहीं है, अभी कैंडिडेट प्रचार के लिए जा रहे हैं, और अभी तो ऐसा समय नहीं हुआ है कि दिल्ली में चुनाव 10 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर है जिसमें हम कैंडिडेट नहीं बदल सकते। कई पार्टियां ऐसी है जिसने अपने कैंडिडेट को बदला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि इससे बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। भाजपा ने भी अपने कई उम्मीदवार को घोषणा के बाद बदला, जैसे पवन सिंह की उम्मीदवारी ही कैंसिल करके वहां पर दूसरे को बनाया गया था। उसी तरीके से अखिलेश यादव ने अपने कई उम्मीदवार बदले हैं घोषणा के बाद। तो उसी तरीके से अगर इज्जत बचानी है, अगर सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, एनसीआर में चाहे गुरुग्राम की सीट हो या फिर गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद की सीट हो, इन सारे जगहों पर इज्जत बचानी है आप लोगों को, तो कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी खत्म कीजिए, कन्हैया से बुलवाइए कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, संगठन के लिए काम करेंगे, और तभी ये परेशानी खत्म होगी। नहीं तो जहां जहां ये लोग जाएगा वहां वहां
हमारे ही पार्टी के नेता प्रदर्शन करेंगे और हो सकता है कि किसी समय ज़्यादा ही बदतमीजी कर दे। जिस तरह के संदीप दीक्षित का गुस्सा दिख रहा है, उसमें तो ये लग रहा है कि कहीं वो सरेआम झापड़ कन्हैया को ना मार दे, क्योंकि गाली गलौज की तो नौबत आ ही चुकी है। बिल्कुल। और ये परिचय मीटिंग में भी गाली गलौज हुई थी, जिसको अपशब्द बोला गया कि अपशब्द बोला गया है, लेकिन अपशब्द तो गाली गलौज ही होता है। तो इसलिए ये जो प्रचार करते करते जिस तरीके से बेइज्जत होकर बीच में भाग रहा है, लगता है कि कन्हैया कुमार का टिकट कट जाएगा। जी, धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कन्हैया कुमार का जमकर दिल्ली में विरोध हो रहा है। चुनाव प्रचार के लिए भले ही वो मैदान में उतर आए हो, लेकिन प्रचार के दौरान भी कन्हैया कुमार को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की है और अपने विरोध को लेकर वो कह रहे हैं कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपको बाहरी उम्मीदवार को लेकर आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कन्हैया कुमार ये कह रहे हैं कि बिहार वालों को तो हमेशा ही बाहरी उम्मीदवारी के तौर पर देखा जाता है। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप दिल्ली की राजनीति करेंगे या बिहार की राजनीति करेंगे, तो कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि मैं देश की राजनीति करूंगा। लेकिन तमाम बड़े बयान भले वो मीडिया में दे दे, लेकिन हकीकत ये है कि दिल्ली में कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को लेकर विरोध हो रहा है और विरोध इस कदर बढ़ गया है कि हो सकता है कि कन्हैया कुमार का टिकट भी कैंसिल कर दिया जाए। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।